हेलो फ्रेंड्स। तो हम जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, उसके अंदर हमारे को कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें वो पूरा एक प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस होता है। और हर स्टेप के ऊपर आपको किस तरीके से वाइब्रेशंस को जनरेट करना है, अपने आप को अलाइन कैसे करना है उस फ्रीक्वेंसीज पे जहाँ पे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हों, मतलब जो आपको चाहिए, या आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो आपको कैसे बेनिफिट कर पाए, चाहे वो आपके करियर में कर पाए, चाहे आपकी हेल्थ में कर पाए, चाहे आपको आपके रिलेशनशिप में कर पाए। तो जो भी आपकी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो स्टेप अलाइन हो जाता है। सबसे पहले जब भी कभी कोई एक इंसान सोचता है कि मेरे को प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वो एक अपना एक इंटेंशन जनरेट करता है कि मेरे को प्रॉपर्टी परचेज करनी है। आपको सबसे पहले जिस भी आप गॉड को प्रे करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आप हो, वो इमेटीरियल है, क्योंकि सारा सोर्स एक ही है, राइट। तो आपको आराम से सबसे पहले अपने मन को ना, मतलब शांत करना है। और कोशिश करें, जैसे हम जब सबसे पहले सुबह उठते हैं उस समय पे इस वाइब्रेशन को हम अगर जनरेट करेंगे, तो वाइब्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट करेगी, वो केवल आपकी लाइफ में, और वो उसकी आपकी पावर बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम बात करें तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जैसे एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बातें सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड वो है, उसमें अगर कोई चीज रजिस्टर हो जाती है तो वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाती है। और सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में 2 बार ओपन करता है, तो सुबह और शाम को। सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से, मतलब रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए वो ओपन होता है। उस समय जो आप वाइब्रेशन जनरेट कर दोगे वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि अपने आप को सबसे पहले आपको बिल्कुल शांत होके बैठ जाना है, बिल्कुल अपने आप को शांत करना है, राइट। शांत मतलब आपने कोशिश ये करना है कि आपके मिनिमल थॉट्स हों, क्योंकि देखो मन बिल्कुल तो नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा। तो अपने आप को शांत करना है आपने, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स करने के बाद आपने जब अपने आप को शांत कर लिया, आपने जिसको भी आप प्रे करते हो, हनुमान जी, राम जी, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिसको भी आप प्रे करते हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू, इमेटीरियल है, आपने उससे कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप राम जी को मानते हो, राइट। तो आपने राम जी को, मतलब मन को शांत किया, उनसे कनेक्ट किया, और राम जी को एक वाइब्रेशन दी कि राम जी, मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, और आपकी ब्लेसिंग से मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, और ये प्रॉपर्टी मेरे जीवन के अंदर जो ये प्रॉपर्टी आएगी वो बहुत खुशियाँ लाएगी। मेरा जो करियर है बहुत अच्छा होगा, मेरी जो रिलेशनशिप है सबके साथ, चाहे माता पिता हो, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मेरे कोलीग्स, नेबर, सबके साथ बहुत ही एक खुशनुमा रिलेशन होगा। हेल्थ बहुत अच्छी होगी, सब परिवार सबकी। तो ये आपको एक इंटेंशन ऐसे डिसाइड करना है, तो वो आपको उसको महसूस करना है। मतलब एक तो आपने मन से बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, मन से बोलना है, और उसको आपको महसूस करना है। सपोज आपकी लाइफ में करियर ठीक नहीं चल रहा है, करियर आपको लगता है कि नहीं, स्टैग्नेंसी है। सपोज आपका बिजनेस है, वो एक लेवल पे अटका हुआ है, आपको लगता है वो मल्टीपल लेवल्स पे आपको ले जाना है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, एंड इट इज इमेटीरियल। इट कैन बी 1000 टाइम्स। वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में उस थॉट को जनरेट कर रहे हो। क्योंकि जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो तो आपको सोचना है कि जो प्रॉपर्टी है, जो मैनिफेस्ट होगी मेरी लाइफ के अंदर, ये परमात्मा का मेरे को एक गिफ्ट है, और ये प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी का जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करो, कौन राइट कंसल्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसल्टेंट कौन है, चेक कौन सा, बैंक लोन, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसका बीबी है, उसकी रजिस्ट्री है, कैसे सोचना है उस समय, आपका रेनोवेशन के समय कैसे सोचना है, जब आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है आपको कैसे सोचना है, अगर आप उसको रेंट आउट करो तब आपको कैसे सोचना है, अगर आप उसमें कोई मेंटेनेंस करो उस समय कैसे सोचना है। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है। तो क्योंकि अभी हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, मतलब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप कि हम सेट कर रहे हैं इंटेंशन कि हमको खरीदनी है, तो आपको वाइब्रेट करना है, आपको बहुत शांति से वो वाइब्रेशन को महसूस करना है कि हाँ, वो आपकी लाइफ में हो रहा है ना। वो आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉपर्टी आ रही जो आपको करियर में बहुत आगे बढ़ाएगी, या अगर आपको हेल्थ में दिक्कत है तो हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा आपको इंटेंशन को सेट करना है, उस फ्रीक्वेंसी में आपको अपने आप को
सेट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मन आपसे ना कॉन्ट्रडिक्ट करे, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। आपको मन रिटेलिएट करेगा, आपको फिर बोलना है, मन रिटेलिएट करेगा, आपको फिर बोलना है। जो सुबह के 10 मिनट जो रेस्ट, आपका फर्स्ट थॉट जब है, नो टीवी, अच्छा उस समय उठते ही नो टीवी, नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर, नो नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं, कोशिश करें नहीं सोचना, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करके क्या, एक प्रॉपर्टी आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा करेगी, मेरा जो फाइनेंशियल पावर बहुत बढ़ेगी, मेरे रिलेशनशिप बहुत प्यारे हो जाएंगे, बहुत खुशनुमा हो जाएंगे। There will be a harmonious relationship between everyone in my life, immaterial of whosoever she is or he is, right? मेरा जो हेल्थ है, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ है, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करोगे ये उस प्रॉपर्टी में, जहाँ पे अभी तो आपने प्रॉपर्टी के सिर्फ इंटेंशन डिसाइड किया, आपको नहीं पता कौन सी खरीदनी है, कहाँ खरीदनी है, कौन सी सिटी में खरीदनी है, किस प्राइस रेंज में खरीदनी है, सबसे उसका कंसल्टेंट कौन रहेगा, क्योंकि एक राइट पर्सन, कंसल्टेंट इज नॉट जस्ट वन पर्सन, ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एक कंसल्टेंट की जो नॉलेज, उसका जो अक्यूमेन है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो कॉम्पिटेंस है, वो आपको हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रिटी, उसका जो एथिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपको ये वो मैं बताऊंगा उस स्टेप में कंसल्टेंट कैसे हायर करना होता है और क्या उस समय पे क्या वाइब्रेशन जनरेट करनी होती है, शॉर्ट में बताऊंगा। और तो अभी आपको इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना है। इसके एलैबोरेटिव स्टेप जो मिलते हैं, तो पूरा प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको, अभी तो मैंने मुंह से बता दिया, बिकॉज शॉर्ट में बताना है, बट इसके क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरह से आपको फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी, कौन कौन समय, सुबह शाम का मैंने आपको बताया, बीच में कैसे करनी, खाना खाते समय, पानी पीते समय क्या करना है आपको, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपका जो प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस हो बहुत चेरिशिंग हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। थैंक यू सो मच।